विष्णु स्वामी की व्याख्या करते हुए यहाँ पर समझा रहे हैं धर्म अर्थ मोक्ष काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों में जो मोक्ष पुरुषार्थ है वही यथार्थ में परम सुख का साधन है। जब मोक्ष पुरुषार्थ को सुख का साधन शब्द का प्रयोग किया तो फिर साध्य क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ को परम सुख का साधन शब्द का प्रयोग किया तो साध्य क्या है? आत्मा का अव्यवहार सुख ही साध्य, आत्मा का अव्यवहार सुख ही साध्य है। जीव धर्म पुरुषार्थ कर रहा है, वो पुण्य रूप धर्म है। अर्थ पुरुषार्थ कर रहा है, बहिरंग लक्ष्मी से प्रयोजन है। काम पुरुषार्थ कर रहा है, इंद्रिय सुख से प्रयोजन है। ये तीनों के ही तीनों आकुलता के जनक हैं। ये तीनों ही तीनों आकुलता के जनक हैं। जो सुख है उसकी परिभाषा यदि कोई त्रिकालिक है, सुख है उसकी त्रिकालिक परिभाषा कोई है। आत्म को सुख, आत्म को सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। अनाकुल लक्षण हुए सुखा, आकुलता से रहित परिणति का नाम सुख है। आकुलता से रहित अवस्था का नाम सुख है। जहां जहां आकुलता है वहां वहां क्लेश है। जहां जहां आकुलता है वहां वहां क्लेश है। चारों ओर दिमाग को घुमा लीजिए। जहां जहां आकुलता वहां क्लेश है। पूर्ण सुख, पूर्ण सुख जो समरसी भाव का है। योगी साधक मुमुक्षु जीव, योगी साधक मुमुक्षु जीव समरसी भाव का आनंद चखता है। अरिहंत परमात्मा अनंत सुख का आनंद चखते हैं। सिद्ध परमात्मा अनंत अव्यवहार सुख का आनंद चखते हैं। योगी समरसी भाव का आनंद चखता है। समरसी भाव का आनंद यानी समता रस, समरसी रस का आनंद विषय कसाय की आकुलता से शून्य अनुभूति। समरसी भाव से तात्पर्य साम्य भाव, समरसी भाव से तात्पर्य साम्य भाव। किंचित मात्र भी चिंता की रेखा जिनकी मस्तिष्क पर न हो, किंचित मात्र भी आकुलता का स्थान न हो, किंचित मात्र भी मित्र धन धरती का विकल्प जिनकी मस्तिष्क में न हो। एक क्षण को स्त्रियों की निहारना। कोई पुरुष भोजन करके, पानी पी करके, पूर्ण स्वस्थ होकर के अपने चारपाई पर बैठा हुआ है। उस व्यक्ति से किसी आगंतुक ने कहा, आप कैसे हो?
किसी आगंतुक ने कहा, आप कैसे हो? वो उत्तर देता है, हाँ भैया मैं निराकुल हूं। बस यहां रुक जाना। क्या बोला वो? मैं निराकुल हूं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पकड़ना सभी लोग, बोले विषय पकड़ना। एक पुरुष भोजन करके, पानी पी करके पूर्ण स्वस्थ चारपाई पर बैठा हुआ है। ठीक, उस व्यक्ति से एक आगंतुक ने पूछा, आप कैसे हो? वो क्या बोलता है? मैं निराकुल हूं। यहां रुकना चाहिए आपको, बहुत रहस्य है। जो उसने कहा मैं निराकुल हूं, अच्छा निराकुल हूं, बिल्कुल सत्य बोल रहा। निराकुलता में सुख है। इस समय क्या पानी पी रहा है? नहीं। क्या भोजन कर रहा है? नहीं। अन्य कोई इंद्रिय सुख भोग रहा है? नहीं। स्वस्थ बैठा हुआ है। भैया भैया, जैसे भोजन, पानी, इंद्रिय आदि सुखों की आकुलता से शून्य हुआ पुरुष पलंग पर बैठा हुआ कह रहा मैं निराकुल हूं, जैसे उस आदमी के सामने कोई विषय नहीं है फिर भी आनंदित है, फिर भी आनंदित है, ऐसे परम दिगंबर योगेश्वर आत्म ध्यान में लवलीन होकर के, जिन्हें किसी प्रकार के वस्त्र को संभालने का भाव नहीं, किसी वस्तु को संभालने का भाव नहीं, किसी बटन लगाने का भाव नहीं, नाड़ा खोदने का भाव नहीं। ओह, ये आपकी जो निर्गंत दशा है, ये कोई मित्र आपका भेष नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई चिन्ह मात्र नहीं है। विषय पकड़िए सुमति भाई, कोई चिन्ह मात्र नहीं है, भेष मात्र नहीं है, रहस्य है। ऐसे मुनि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। किस मुनि को? जिसकी बुद्धि में चल रहा है एक वस्त्र यूं किया, इसमें समय गया, एक वस्त्र में बटन खोला, उपयोग गया, वस्त्र का बटन लगाया, उपयोग गया, नाड़ा खोला, उपयोग गया, नाड़ा बांधा, उपयोग गया। ओह धन्य दिगंबर वीतरागी सच्चे भाव लिंगे मुनीश्वर। यदि आपका ये उद्देश्य मुनि बनने का है तो आपके परिणामों को मैं प्रणाम करता हूं। कौन सा उद्देश्य? एक बटन खोलने का समय भी मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, एक रस्सी खोलने का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, वस्त्र ओढ़ने का, हटाने का, बिछाने का, सुखाने का, धोने का ये समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मैं निर्वस्त्र होकर के अपने स्वरूप में निराकुल जीना चाहता हूं। ये तुम्हारे दिगंबरत्व का उद्देश्य होना चाहिए। ये तीर्थंकर ऋषभ देव से भगवान महावीर स्वामी पर्यंत और पूर्व में हुए अनंतानंद चौबीसी भगवंत और विधे में विराजे सीमंद आदि स्वामी, उनके श्री संग श्री समुष्ण में विराजते वीतरागी श्रमण श्रमणिया, इन सब के मन में जो भाव है निसंगता का भाव, निराकुलता का भाव, जिसका वेदन मैं नहीं कर रहा हूं उसका वेदन आप ग्रस्त कर रहे हो। इसलिए आज मैं आपके साथ मिलकर बात कर रहा हूं। यानी शहद लपेटी तलवार, सुनना ध्यान से, शहद लपेटी तलवार, तलवार पे शहद है, जीभ में लगाएगा तो मीठी लगेगी, 100% लगेगी, लेकिन जब किसी ने घुमा दी तो जीभ निकल जाएगी। शहद लपेटी तलवार जैसे मीठी लगने पर भी जीभ को, जिह्वा को नष्ट कर देगी, छील देगी, ऐसी इंद्रिय सुख है, मधुर लगने पर भी कटुक होते हैं, मधुर लगने पर भी कटुक होते हैं। उसका फल
अशुभ कर्म बंद ही होगा। जीव छोड़ पाए ना छोड़ पाए, लेकिन आज इतना विचार तो आप कर सकते हो। एक एक विषय को आगे समझा रहे। जहां आकुलता है वह अशांति है, जहां आकुलता है आत्मानंद का विघात है। और जो भी इंद्रिय सुख होगा वो नियम से पर के आश्रय से होगा। इंद्रिय सुख में एकत्व नहीं, इंद्रिय सुख में एकत्व नहीं, एकत्व में इंद्रिय सुख नहीं, इंद्रिय सुख में एकत्व नहीं। बालकों एक हृदय की बात समझो। बेटा, तुम साधना के मार्ग पर जो आनंद की लहरों में झूम रहे हो, उसको आपके दादा के दादा नहीं पा रहे। एक पिता का पुत्र साधु बन के मुस्कुरा रहा, पिता देख रहा है, बच्चे ने सब छोड़ दिया है, कोई भौतिक सामग्री इनके पास नहीं, स्त्री बनता स्वर्ग कुछ भी नहीं है। मुस्कुराहट किस बात की है? कह सकता वो योगी, हे तात, जिसे मैं भेद रहा हूं उसे आप नहीं भेद पाओगे, क्योंकि आपको विनय, आपको मतलब पिता से बोल रहा है वो, हे तात, हे पिताजी, आपको मात्र मेरे जन्म देने की अनुभूति है। सुनना सभी जितने पिता बैठे हैं, हे तात, आपको मात्र मुझे जन्म देने की अनुभूति है, मेरे पालने की अनुभूति है, मेरी मां को मनाने की अनुभूति है। आपके पास अपने मचले मन को मनाने की अनुभूति नहीं है, और मेरे जैसे आत्मा के आनंद की अनुभूति हे तात आपको नहीं है। इसलिए जो आनंद हम साधना के मार्ग में लूट रहे हैं वो रागी के पास कभी नहीं। अब आप मेरे लिए कह रहे कि दीक्षा मत लो, आप कह रहे हो घर में रहो, ये आपके राग की आंखें रो रही हैं, ये आपके राग की आंखें रो रही हैं। आपको लगता मैं पुत्र के हित में सोच रहा हूं, पर हे जनक, इस समय यदि मेरे बैराग में आप आंच खड़ी करते हो तो आपसे बड़ा अहितकारी सोचने वाला दुनिया में कोई नहीं है। पिता अंतिम सांसें गिन रहा हो और बेटे को वैराग हो रहा हो तो सच्चा पिता होगा। अंतिम श्वास में हिचकी भरने के पहले अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा, बेटे जैसे मैं मर रहा हूं तुम ऐसे मत मरना, तुम समाधि सहित मरना। मेरी हिचकियां और मेरा जन्म एक जैसा हो गया। माता पिता की वासना के संस्कार पर मैं जन्मा था और स्वयं की कसाई के अस्त्र पर मैं मर गया। तो धन्य वे जीव जो समाधि के संस्कार पर संथारा आरूढ़ होकर के संलेखन समाधि को प्राप्त करते हैं। वे जीव धन है। वे कब संभव है? पुण्य धर्म के फल से भी वे अपने आप को भिन्न देखेंगे। यही समझ में आया? पुण्य धर्म के फल से भी, ये थोड़ा कठिन है, पुण्य धर्म के फल से भी वे अपने को दूर देखेंगे।
पुण्य से क्या मिलेगा? इंद्रिय सुख मिलेगा। इंद्रिय सुख भोगोगे, उससे क्या मिलेगा? अशुभ कर्माश्रम होगा। अशुभ कर्माश्रम से क्या होगा? संसार बढ़ेगा। सामने सुख दिख रहा था, फल उसका दुख हो गया। इसलिए धम्मम अत्तम कामम, द्वासूत्र कल आपने पढ़ा था। द्वितीय महाधिकार में तृतीय नंबर का द्वासूत्र है। धम्मम धर्म, अर्थम अर्थ और कम्मम काम, इयम शैलम मोक्षम और इतिसम सकलाना मोक्ष। मोक्ष उत्तम पूर्णामी ज्ञानिना। इन चार में से ज्ञानी जनों ने जीव अन्य सौख्यम, मोक्ष जो है वही उत्तम है, इससे अन्य कोई उत्तम नहीं है। जो मैं अभी कह रहा हूं ना काशीलाल जी, ये तभी समझ में आएगा आपको। पहले आप अपने आप को स्वतंत्र देख लीजिए। जितने मुनिराज विराजते हैं, कम से कम आप तो अधिकृत हो। हे मुनिगणों, आप तो अधिकृत हो। इस अनुभूति के अधिकृत अधिकारी हैं आप। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं स्वतंत्र हूं। गृहस्थी के जंजाल से स्वतंत्र हो चुके हो, मानसिक जंजाल से भी स्वतंत्र हो जाओ। फिर 148 क्रम प्रकृतियों से भी अपने को भिन्न देखो। इसके उपरांत ये देखो, राजा की सेवा कौन करेगा? राजा की सेवा कौन करेगा? पुनः पुनः प्रश्न है, राजा की सेवा कौन करेगा? विनय मित्र, आपको यदि राजा से कुछ चाहिए तो आप राजा की सेवा करने जाएंगे। यदि कितने बड़े सम्राट हो, कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम राजा की सेवा करने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। बहुत बढ़िया। कहा पुरुषा सेवते नृपतीन, कहा पुरुषा सेवते नृपतीन। कौन? अनपिता वृत्ति। बहुत बढ़िया। जितने त्यागी गण हैं देश में, किसी भी परंपरा में हो, जितने व्रती लोग हैं, आप लोग किसी सेठ के हाथ जोड़ते मिलो, किसी नेता के हाथ जोड़ते मिलो, उनकी चाकरी करते मिलो। ओह, अभी आपने ये क्या कर डाला? साधु मुद्रा का अपमान तुम्हारे द्वारा हो रहा है। कोई देश का, राष्ट्र का नेता आता है, ससम्मान आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, उसको आप आशीर्वाद दो, लेकिन उसके पीछे पीछे आप घूमे। इसका मतलब है तुम्हारे मन में कोई आकांक्षा है। पर के पीछे कन्नू भाई साकांक्ष प्राणी ही घूमता है। अपनी डायरी पर घर में जाकर लिख के टांग देना, पर के पीछे साकांक्ष पुरुष ही घूमता है। पुनः सुनिए, पर के पीछे लिखो अपनी सागी ज्ञानी, पर के पीछे सुब्रत सागी साकांक्ष प्राणी ही घूमता है। पर के पीछे समझ मित्र भूले, पर के पीछे साकांक्ष पुरुष ही घूमता है। पूछो दादा से, दादा पर के पीछे जिसके भीतर कोई इच्छा होगी, अपेक्षा होगी, वही किसी के चक्कर काटेगा। साकांक्ष, भाई का राग, साकांक्ष, साकांक्ष। पर के पीछे, पुनः सुनो, आप जितने भी प्रश्न करोगे ना उलझ जाओगे। पर के पीछे साकांक्ष पुरुष ही घूमता है। अब तो ही लगा दिया, एवकार।
एवकार। एवकार। एक व्यक्ति, स्मृति, एक व्यक्ति अपने कंधे पर हरी पत्तियों की एक डाली लगे हुए, एक व्यक्ति हरी पत्तियों की डाली अपने कंधे पर रखे हुए, पीछे बकरियां चल रही हैं, भेड़ें चल रही हैं, कोई रस्सी नहीं, कोई खूंटा नहीं, आगे चला जा रहा है और पीछे पीछे बकरियों भेड़ों की लाइन लगी है। साकांक्ष जीव ही साकांक्ष पुरुष पर के पीछे घूमता है। वो हरी पत्तियां देख देख करके इस बात को भूल रही है, वे चाहे तो पीछे के पीछे भाग जाए जंगल में, लेकिन एक जरा सा आटा कांटे में फंसाया और उसने डाल दिया मछुआरे ने पानी में, मछलियां आई आटे की आकांक्षा से, प्राण गए। साकांक्ष पुरुष ही पर के पीछे घूमता है, अब इसे कोई टाल नहीं सकता। आकांक्षा न हो, किसके पीछे कौन घूमेगा? आप भेद कर सकते हो, प्रशस्त आकांक्षा, अप्रशस्त आकांक्षा। यदि आप गुरु के पीछे घूम रहे हो तो प्रशस्त आकांक्षा, भगवान के पीछे घूम रहे हो प्रशस्त आकांक्षा, सुनते जाना, प्रशस्त आकांक्षा, पुण्य की आकांक्षा। लेकिन जो जीव वीतरागी है वो किसी के पीछे नहीं घूमता है, दुनिया उसके पीछे घूमे लेकिन वो अपने में लीन रहता है। कहा पुरुषा सेवते नृपतीन। धन्य भी योगीश्वर, धन्य भी योगीश्वर जिन्हें कोई श्रावक कुछ देना चाहता है। वो चाह रहे हैं गुरुजी हमसे कुछ मांगे, पर वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? कहा पुरुषा सेवते नृपतीन अनपेक्षितात् वृत्ति। अनपेक्षितात् वृत्ति। आप श्री रत्नकांड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ को सामान्य ग्रंथ में मत लीजिए, महान ग्रंथ है। अनपेक्षितात् वृत्ति। देखो ब्रह्मचारी करो, बेटा मेरे पास आकर के भीड़ लगा करके रह जाना, ये जैन समाज बहुत श्रेष्ठ है, तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी, भरपेट भोजन कराएगी, भवन देगी, वस्त्र देगी, लेकिन इनका भोजन भजन बहुत वजनदार है, इससे तुमने साधना करी तो भगवान बन जाओगे, और साधना नहीं की तो फिर चुकाना पड़ जाएगा। ये तो बैल बनोगे। इसलिए जितना इनका भोजन करते हो उतना भजन करना है, ऐसा निर्णय करके करना। घर में होते हम तो कितनी मेहनत से हमारे पास थाली आती, यदि हमारे लिए समाज थाली दे रही है तो मुझे साधना करके इनकी थाली भी चुक जाए और कर्म भी मिट जाए। व्यर्थ में बिल्कुल भी नहीं खाना। अनिपेक्षा वृत्ति सूत्र पर ध्यान दो। ये सूत्र आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन याद हो जब ना। पवन अनपेक्षा वृत्ति का पुरुषा सेवते नृपतीन। बोला कोई किसी के बच्चे खिला रहा है, कोई किसी को बार बार चेहरा दिखा रहा है, नियम कोई ना कोई साकांक्ष भाव है तुम्हारा। यदि मेरे पास भी आप आए, वो कह रहे महाराज जी सुमित बहुत बड़ा आदमी, अच्छा आदमी है। अच्छा ये खुशामद तुम क्यों कर रहे हो? कुछ तुम्हें चाहिए है इसलिए खुशामदी शब्द बोल रहे हो। यहां पर जिस साधक की व्याख्या चल रही है वो यूं कह रहे हैं जैसे पाषाण की मूर्ति निश्चल है, चाहे कोई प्रणाम करे, चाहे गाली दे के चला जाए, कोई प्रक्रिया होती क्या? न पूज्यार्थी तो भीतरागे ना निंदा नाथ विभांत मेरे। कोई प्रभु की निंदा करे तो बैर धारण नहीं करते हैं, पूजा करे तो मेरे मित्र प्रसन्न नहीं होते हैं,
ऐसे विविधता की निर्गंत तपोधन है, इनके सामने वही दशा है जैसे ठूंठ जैसे स्थिर है, पाषाण की मूर्ति जैसे स्थिर है, ऐसे निसंग सागर जी आपकी परिणति ऐसी है। उस परिणति को 3 कम 9 कोटि मुनिराज इस ढाई दीप में विराजमान है, इस भाव से भरे हुए उन सबको प्रणाम करो। अपमान उन्हीं का जहां साकांक्ष भाव, अपमान उन्हीं का पीयूष जहां साकांक्ष भाव। इच्छा लेके आओगे, अपमान पाके जाओगे। बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? यदि विश्वास मानिए, कभी कभी आपको गृहस्थी में आपको अपने बेटे की मां का भी पंख कमल अपमान सहन करना पड़ता है। घड़ी के कांटे जैसा जीवन जियो, उसमें जरा सा धक्का लग जाए तो बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? घड़ी का कांटा आकाश जरा सा धक्का लग जाए तो बंद हो जाता है। वो क्या घन सहन करेगी? घड़ी जो है ना, घन सहन करेगी? पत्थर सहन करेगी? नहीं। बस बेसज्जन पुरुष हैं। जैसे कि अविनाश ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों भोजन बन गया? शांति पकड़ो, भी इतनी जल्दी आ गए। जरा सा पानी का होगा ना, जीवन में कभी पूछने नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा अपमान हो गया, धक्का लग गया। डांट है ये, डांट। बोले शांति पकड़ो, क्यों जल्दी करे हो? सज्जन पुरुष इतनी सी डांट सहन नहीं कर पाएंगे रविंद्रात्मन। ऐसे साधु पुरुष, ये साधु स्वभाव, साधु पुरुष किसी भी आकांक्षा की डांट को सहन नहीं कर पाते। दे दो, ओह ये तो बहुत अपमान है। कुछ भी नहीं चाहिए। जितनी गृहस्थ ने विश्वास हो जाए सत्य मार्ग है, जैसे दिख रहे हैं ऐसे जी रहे हैं, इसलिए मेरा जी इनके पास जाने का करता है। पुण्य को जैसे दिख रहे हैं वैसे जी रहे हैं, इसलिए मेरा जी इनके पास जाने का करता है। बालकों, ओह वत्स, ये है जैन मार्ग। जैन ऋषियों का ये मार्ग है, जैन ऋषियों का ये मार्ग है। ये वनवासी होने पर भी वन में मड़ैया वासी नहीं होते, आश्रम बना के नहीं रहते हैं, अपने आत्मा को ही आश्रम मान के रहते हैं। गुरु के चरणों में रहना ही आश्रम वास। गुरु के चरणों में रहना ही आश्रम वास। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं। गुरुकुली आश्रम है, कोई भवन महल, इन आश्रमों का लक्ष्य जैन साधुओं का नहीं होता। आपका जीवन सांप के समान है, आपका जीवन सांप के समान है, काले नाग के समान है। कभी काला नाग अपना भवन नहीं बनाता, बामी दीमक बनाती है, वो मात्र रहने आता है। ऐसे जैन श्रमण कोई स्थान नहीं बनाते हैं, श्रावक ने जो स्थान बना के रखे हैं उनमें निवास करके निकल जाते हैं। निकल जाते। इसका मतलब डसने वाला नाग मत समझ लेना। जब मैंने कहा काला नाग नहीं, निसंगता की दृष्टि,
निष्पेयता की दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं। ऐसा आचार्य वीर सेन स्वामी ने श्री धवला जी टीका में षटखंडागम में लिखा है। मस्तिष्क में कोई कल्पना भी चल रही हो, सार सागर जी, अब मैं बड़ा होऊंगा तो एक तीर्थ बनाऊंगा, एक धाम बनाऊंगा, एक गिरी बनाऊंगा। मित्र, एक जैन श्रवणों का काम है ही नहीं। मां श्रवण तीर्थंकर महावीर स्वामी का आदेश और जो इस लक्ष्य से उतर चुके हैं, वे साकांत जीवन जी रहे हैं। उन्हें समझौता करना पड़ता है दुनिया के लोगों से। जब भी समझौता करोगे तो साकांत भाव होगा। बस एक सूत्र याद करना, का पुरुषा सेवते नृत्ति। जिससे कुछ चाहिए नहीं वो राजा की सेवा नहीं करेगा। नगर में कितनी दुकानें हैं, आप सीधे निकल के आ गए। आप लोग कहां कहां से चल के आ गए, किसी दुकान ने आपको पकड़ा नहीं है? किसी दुकान ने आपको पकड़ा नहीं? बाकी वाले जी, आपके बगल में दादाजी बैठे हैं, इनकी बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़े स्थान, जहां पर आहार हुआ तो वही तो है ना दादाजी। अब सोचिए, जब यहां आना था तो रास्ते में कोई स्थान नहीं पड़ा, किसी दुकान ने नहीं पकड़ा, किसी व्यक्ति ने नहीं पकड़ा। नहीं, क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि लक्ष्य हमारा यहां आने का था, इसलिए कोई मुझे प्रभावित नहीं कर सका। जब प्रवचन सुनने का लक्ष्य करने वाला व्यक्ति पूरी सिटी पार करके यहां आ सकता है, ऐसे भगवान बनने वाला जीव पूरे संसार को पार करके जा सकता है। साकांत जीवन कष्टप्रद। गदिया पुत्र, चेहरा उन्हें बनाना पड़ता है जिनके मन में कुछ चाह होती है। चाह निकाल दीजिए, राह मिल जाएगी आपको। छठवीं गुलिस्तान में चाह रहेगी, प्रशस्त चाह रहेगी, वो अप्रशस्त चाह नहीं रहेगी। वो अप्रशस्त चाह होती है तो छठवां गुलिस्तान नहीं होता, नहीं रहता, कभी नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी से मेरा स्पष्ट कहना है, एक विषय पर पूर्ण स्पष्ट कहना है, वेशधारी व्यक्ति विशेष को देख करके अपने जीवन का निर्णय मत लेना। व्यक्तिगत आदमी की विचारधारा से तुम जैन मुनि की पहचान मत करना। जो परिभाषा में घटित हो रहे हैं उन्हें तुम जैन मुनि के नाम से देखना। विश्यासा बसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ज्ञान तपोरत तपस्या। सुनाई रहे तो अच्छे से बोलिए। विषय आशा, विषय की आशाओं से शून्य, कषाओं से अतीत है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसे ही तपस्वी कहलाते हैं। इसलिए प्रशस्त थे। अब माना कि कोई प्रभावी साधक उच्चर्या मृदुल है, उनके प्रभाव में आकर के कहीं जैन मुनि की परिभाषा प्रभाव मत मान लेना। जैन मुनि की परिभाषा विषय के साथ शून्यता है। बराबर बराबर। जिसको अविनाश भैया विदिशा बुखार चढ़ा हो ना, उसे तरह दूर बैठिए। जिसको बुखार चढ़ा हो, कोरोना आ गया हो, उससे जरा दूर बैठिए।
टीवी का मरीज हो उससे दूर बैठिए। मोरे महाराज जी मित्र है, ठहरिए। मित्र का राग सता रहा है तो मर जाओ। बुरा नहीं मानना आप लोग। मित्र का राग सता तो मर जाओ, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है? अशुभ नहीं बोल रहा हूं, शुभ बोल रहा हूं। किसी व्यक्ति को कोरोना है, वो बिल्कुल बहुत तीव्र कोरोना है, मित्र तुम्हारा है, सच्चा मित्र है तुम्हारा, वो दूर से कहेगा अविनाश मेरी विडंबना तो हो चुकी है, हम नहीं चाहते हैं कि मेरे वियोग में जैसे मेरी संतान रोएगी ऐसे आपके वियोग में तुम्हारी संतान न रोए, इसलिए हमारी यही मित्रता है, आप हमसे दूर से बात करो। सच्चा मित्र ऐसा बोलेगा। किसी को ताप बुखार है, ठीक है, कोरोना है, टीबी का मरीज है, बोले मेरा मित्र है, मित्र उसे चिपक के बैठोगे तुम भी गर्म हो जाओगे, होगे? यदि किसी को बुखार चला है, कन्नू भैया सबको शिक्षा देना, तुम सच्चे घर के बंधु मित्र हो तो उसमें आप थोड़ा दूर हो जाओ। तुम गुरु भक्त भी हो, हमको बुखार खांसी जुकाम है, हम अपने गुरु को नहीं देना चाहते, हम दूर से प्रणाम करेंगे। नहीं थोड़ी सी सेवा तो कर लूं भैया वृत्ति। मित्र तुम समझ नहीं रहे, तुम तो डॉक्टर के पास जाके औषधि खा के आओगे, ये जैन मुनि का हॉस्पिटल जाएंगे क्या? नग्न है, कैसे जाएंगे? ये उपचार कराएंगे क्या वहां जाकर के? नहीं कराएंगे ना। यही हमारी भैया वृत्ति है, हम आज इनसे दूर रहेंगे। सुनना विषय को। कहां पहुंचे? जिसको ताप है उससे पास जाओगे, जैसे जिसके शरीर में तपन है उससे हम दूर से रहना चाहते हैं, ऐसे जिसके मन में साकांक्ष भाव है, इच्छाओं से पूर्ण है, भले वो साधु रूप मुद्रा में हो, हम उसे दूर से बात करेंगे, अन्यथा तुम्हें भी वो ताप चढ़ जाएगा, मांगा मांगा मांगेगा। निकांच भाव साधना मार्ग। इतनी गंभीर क्यों हो रहे आप लोग? सत्य नहीं है? यदि राजेश मुनिराज बनने की भाव रखते हो तो मित्र इन विषयों का ध्यान रखना, नमूना बन के तो चलना जीना। समरसी भाव का आनंद, अन्न आनंद तो जीवन ने अनंत बार लिए हैं, एक बार नहीं होना प्रभावित किसी से। सीधा सिद्धांत कहूं, शुद्ध उपयोगी निर्गंत योगी वही है जो पर से पूर्ण अप्रभावित है। कुछ बोलोगे? शुद्ध उपयोगी निर्गंत मुनि वही है जो पर से पूर्ण अप्रभावित है। अप्रभावित, प्रभावित होना मतलब अपने धर्म का नाश। अब सुनिए, यदि भोले जैसे लोग सोचते हैं हम साधु बन के अपना जीवन जिएंगे, मित्र विश्वास रखना, भैया विश्वास मानना, माना कि कोई व्यक्ति का दिमाग घर में नहीं चलता, न दुकान चलाने में चलता, न नौकरी करने में चलता है, न कोई हिसाब किताब करना जानता, पढ़ा लिखा है नहीं है, देखो साम्य भाव में उसका कल्याण हो सकता है, अष्ट प्रवचन का मात्र के ज्ञान से उसका कल्याण हो सकता है। परंतु 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 जिनकी बुद्धि नहीं चले तो हम घर में नहीं जी पा रहे, इसलिए जीने के लिए कभी साधु ना बने। कारण साधना का मार्ग का आनंद वही ले सकता है जिसकी बुद्धि अत्यंत प्रकांड तीक्ष्ण होगी। क्यों?
केवल ज्ञान को प्रकट करने का क्षोभम किसको होगा? शुक्ले चाद्य पूर्वविधा, आदि का शुक्ल ध्यान पूर्व विधि होता है। और जिसको तत्व का सूक्ष्म निर्णय करने की क्षमता नहीं होगी, तुम वस्तु स्वभाव का आनंद कैसे लूटेंगे? तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि। जैसे आप लोग ये सुन रहे ना, ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, एक बार अष्ट सहस्त्र सुन लो। कासलीवाल जी, अष्ट सहस्त्र एक बार सुन लो, आपको मालूम चल जाएगा महाराज बनने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए। फिर और कहूं, जिस व्यक्ति को जीवन में सुब्रत सागरी भगवान श्रवक के ऊपर शंका हो, उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार सतखंडागम ग्रंथ की तीसरी पुस्तक पढ़ लेना चाहिए। धवल जयधवल महाबंद छपड़ा सार लब्धि सार त्रिलोक परिणति जैसे ग्रंथ का अध्ययन कर लेना चाहिए। उसको समझ में आ जाएगा कि साधु के लिए कितनी बुद्धि चाहिए। सामान्य जीवन जीना अलग विषय है, आगमों का ज्ञान करना और फिर आगमों का ज्ञान करके अपने आप को जगत से भिन्न निहारना अत्यंत दुर्लभ है। नमः समय साराय सानुभूताच का से चिश्भावाय भावाय श्रुभावांतरच्छदे। बोलो महात्मा जी, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। आत्मज्ञानम, जो आत्मा का ज्ञान है वही परम ज्ञान है। से सभी अज्ञान, से सभी अज्ञान, से सभी अज्ञान। क्या हो गया आप सबको? से सभी अज्ञान। ऐसे भवन में यहाँ के बैठ के कोई पुरुष वो भूल जाएगा बाहर लोग क्या है। ये भिन्न लोग की अनुभूति हो रही कि नहीं? यहाँ पर सर्वभावांतरच्छदे, संपूर्ण जगत के भावों से अपने आप को अंतरित नित्य करके देखता है, पर भावों का निज भाव में अभाव देखता है, वही ज्ञानी जीव होता है। इसलिए धम्ममित्याह धम्मम धर्मस्य धर्मत्वा अत्यंतम अर्थस्य। देखिए, धर्मस्य धर्मत्वा, अर्थस्य अर्थम वा, कामस्य कामस्य कामद्वा, शैलम एतेषां सकलानां संबंधित्वेन एवेभ्यो एतेभ्यो सकाशात् धर्म अर्थ काम। ये सभी एतेभ्यो के साथ भिन्न मोक्षम, इन तीनों से भिन्न है मोक्ष। इन तीनों से भिन्न है मोक्ष। उस संकल्प सागर यही विद्या जीव के ध्यान में घुसती है। दो काम तुम्हारे पास, संलेखना के समय, समाधि के काल में भिन्नत्व का भेदन और कोई बीजाक्षर का ध्यान। जितना आप अभी पढ़ रहे हो ना, सुन रहे ना, ये संलेखना के काल में इतनी सामर्थ्य नहीं होगी इतना तुम समझ पाओगे। समाधि के काल में तो अर्धेभ्यो नमः, सिद्धेभ्यो नमः, सूर्यभ्यो नमः, पाटकेभ्यो नमः, साधुभ्यो नमः। ओम।
ओम ओम रमोरियंताणम रमोरियंताणम। जिस व्यक्ति को अपनी श्रेष्ठ समाधि करना हो उसे प्रतिदिन नमो ओरियंताणम की एक माला फेरते रहना चाहिए। प्रतिदिन, चाहे तुम युवा हो चाहे वृद्ध हो बाल हो। नमो ओरियंताणम आगम वचन है, आगम वचन। जो जीव नमो ओरियंताणम की माला फेरेगा श्रद्धा से, उसकी नियम से श्रेष्ठ समाधि होगी। इसलिए जितने वृद्ध यहाँ विराजते हैं आज से ही शुरू कर देना बाकलीवाल जी नमो ओरियंताणम, दादा नमो ओरियंताणम। नमो ओरियंताणम के जाप करने वाले की नियम से समाधि होगी। नमो ओरियंताणम 7 अक्षर का ये मंत्र है, नमो ओरियंताणम। इसमें 7 अक्षर है। इसलिए सकलानां समन्वयतेभ्यो सकसात् पवनामि उत्तम विशिष्टम प्रणवंती के कथयंती। कौन कहते? नानी ज्ञानी। जी हे जीव किस्म उत्तम ब्रह्मंती मोक्ष। मोक्ष को उत्तम क्यों कहते हैं? अनीना धर्म अर्थ कामादीना। धर्म अर्थ काम है, कारणेन न सौख्यम नास्ति परम सुखमिति। इनमें परम सुख नहीं है। तद्यथा धर्म शब्द ने अत्र पुण्यम कथ्यते, स्पष्ट कर दिया। यहां पर धर्म शब्द से पुण्य। अब आप लोग एक मिनट सुनिए ध्यान से। धर्म यानी संप्रदाय, धर्म यानी पुण्य क्रिया, धर्म वस्तु स्वभाव। धर्म संप्रदाय, इनको आप धर्म से कोई प्रयोजन नहीं। देश में कितने संप्रदाय हैं, जीवों के टुकड़े किए जाते, वो भी अपने आप को धर्म कहते हैं। वो धर्म कैसे हो सकता है? वहां तो पुण्य धर्म भी नहीं है। जहां पर जीवों की बलि दी जाए, स्वाह किया जाए, टुकड़े किए जाए, वो धर्म कैसे हो सकता है? संप्रदाय, वो भी लोक में धर्म कहलाता। बोले हमारा धर्म, हमारा धर्म। संप्रदाय, धर्म पुण्य क्रिया, पूजन पाठ करना, दान देना, स्वाध्याय करना, ये धर्म। ये क्या है? पुण्य क्रिया। धर्म वस्तु का स्वभाव। पानी का स्वभाव क्या है विनय? पानी का स्वभाव क्या है भाई? है पानी का स्वभाव शीतल। अग्नि का स्वभाव उष्ण। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन। चेतना लक्षण जीवा, ज्ञान दर्शन, ये स्वभाव है। तो ये जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, शीतलता, उष्णता, ये जीव का यानी वस्तु का, चाहे जीवभूत वस्तु हो चाहे अजीवभूत वस्तु हो, ये वस्तु का स्वभाव भूत धर्म है। और ये स्वभाव भूत धर्म है, यही विराट है। अपन लोग यहां बैठे ना, ये शुद्ध स्वभाव में नहीं है। अपना ज्ञान दर्शन शौष्मिक है, अपना ज्ञान दर्शन क्रम मिश्रित है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन जीव का शुद्ध स्वभाव, शुद्ध गुण है। उस शुद्ध गुण को उद्घाटित करने के लिए ही संपूर्ण पुरुषार्थ चल रहा है। छोटे से लेकर से बड़ा त्यागी मात्र अपने स्वभाव को शुद्ध करने के लिए आया है। कभी आप लोगों ने कपड़ा धोया क्या? कपड़ा धोया क्या? धोया। कपड़ा मलिन है क्या?
यदि मलिन है तो क्यों धो रहे हो? आप मेरे प्रश्नों का उत्तर सुनो, दिमाग में ले जाकर। यदि मलिन ही स्वभाव उसका है तो क्यों धो रहे हो? मलिन ही स्वभाव तो क्यों धो रहे हो? और स्वच्छ है तो क्यों धो रहे हो? मलिन वस्त्र ही है तो क्यों धो रहे हो? और स्वच्छ है तो क्यों धो रहे हो? अब समझ में आना चाहिए आपको। वस्त्र मलिन नहीं है। वस्त्र मलिन होता तो कभी निर्मल ही नहीं हो सकता, साफ हो ही नहीं सकता। वस्त्र में मल है, समझ रहे ना? कपड़े में मल बाहर से लग गया है। कपड़ा यदि मलिन ही होता तो मेरे मित्र तुम समुद्र पानी का प्रयोग कर लो, कितनी साबुन सोडा सर्फ लगा लीजिए, लेकिन स्वच्छ नहीं होगा। अच्छा, काले कोयले पर सोना, आप काले कोयले पर साबुन लगाओ, सफेद हो जाएगा ना? क्यों? भाई इतनी जल्दी ज्ञानी हो गए आप सब। हाँ, काले कोयले पर साबुन लगाओ तो साफ हो जाएगा ना? मित्र, किसी के स्वभाव का नाश नहीं किया जाता। वस्त्र में मलिनता है नहीं, वस्त्र में मलिनता बाहर से आई है। जो बाहर से आई है उसे निकाला जाता है। ऐसी आत्मा जो है संसार में जो दुखी दिख रही है, ये कर्म पिंड आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बाहर से लगी सामग्री है। इसको मिटाने के लिए ही मुनिजन पुरुषा कर रहे हैं। ये हट जाएगा तो आत्मा भगवान हो जाएगी। कितना पुरुषार्थ है। विशाल, कपड़े धोते धोते बेटा तत्व ज्ञान हो जाए तुझे, लेकिन जो कपड़े की सफेदी का आनंद लूट रहे हैं उन्हें होने वाला नहीं। जितने स्वच्छ निकलेंगे उतना पाउडर अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा? पानी नाली में जाएगा कि नहीं जाएगा? जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अरे हिंस को कपड़े धोने से मोक्ष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इन्हें मत धोते रहो, कर्म को धोने से मोक्ष मिलेगा बेटा। समझ में आ रहा है? देखता हूं कितनी जल्दी फेंकते हो। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते कस्मात् प्रमणन्ति मोक्षम अन्य धर्मार्थ कामम कारणेन धर्म अर्थ कमादिनम जैन करणेन नास्ति परम सुखम। धर्म शब्द है पुण्यम कथते। धर्म शब्द से यहां पर किसे ग्रहण करना? पुण्य कर्म को। पवन भाई, अर्थ शब्द ने पुण्य फलभूता, एक एक का विस्तार कर रहे हैं। अर्थ शब्द ना जो पुण्य का फल है, अर्थ राज्य आदि विभूति, राज्य आदि के वैभव मिलना, ये पुण्य का फल है। जो पुण्य क्रिया थी, पुण्य रूप धर्म, उसका फल राज्य आदि विभूति। बस विभूति मिलने पर यदि अपने आप को संभाल लिया संकल्प सागर तो आनंद आ गया। विभूति मिलने पर आदमी अपने आप को नहीं संभाल पाता है। विश्रावक धन्य है जो भाग्य से कितनी संपत्ति मिल जाए फिर भी विरक्त रहते हैं। ठीक है, पुण्य का प्रमाण है, मुझे पता नहीं कब तक रहेगा ये। ऐसा जिसका निर्णय है वो कभी मान के सामने नहीं आएगा। सबके दिन एक से नहीं होते, वो सब दिन एक से। भूल मत जाना, भूल मत जाना। क्या हुआ? भूल मत जाना। जिन घरों में तुम्हारा सम्मान होता है उन घरों में अपमान होते भी दिखाई देता है, और जिन घरों में अपमान हुआ था उन घरों में सम्मान होते भी देखा गया है। बराबर है। इसलिए राज विभूति पा करके
इठला नामत काम शब्देन तो तस्य राजसुख मुख्य फलम। जो राज सुख है उसका मुख्य फलभूतम काम का फल। काम क्या है? स्त्री, वस्त्र, गंध, माल्यादि संयोग। स्त्री, वस्त्र, गंधमाला आदि आदि जो द्रव्य है, इनका संभोग जो है मित्र वो काम है। एतेभ्य त्रिभ्य साक्षात मोक्षकम कथयन्ति। इनसे भिन्न जो है, जो मोक्ष कहते वे कौन कहते हैं? इनसे भिन्न मोक्ष कौन कहता है? वीत्रांग निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञानिनः। वीत्रांग निर्विकल्प सुसंवेदन ज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं। कस्मात कैसे? आकुल उत्पाद के न, आकुलता को उत्पन्न करने वाले वीत्रांग परमानंद सुख अमृत रस स्वाद। वीत्रांग परम है आनंद, एक सुख रूपी अमृत का रस का स्वाद। उससे विपरीत है ना, उससे विपरीत धर्म अर्थ कामादि नाम। धर्म अर्थ काम मोक्ष अन्येन, मोक्ष अन्य एन कारण सुखम नास्ति भावार्थ। सुख नहीं ऐसा भावा समझना चाहिए। मित्र, आपने तत्व सूत्र में पढ़ा है 7वें अध्याय में दुख में वाह।